माशाल्लाह। चांद से पहले मुझे अपना चांद दिखाई दे गया आज तो। हाय रूही। हाय। चूल्हे में गई ऐसी पढ़ाई, मैं तो अपनी बच्ची की सूरत देखने को भी तरस गई। अरे रूही, ये खड़ी हुई मेरा मुंह क्या तक रही है? जल्दी से जाके 7 मिर्चें लेकर आ, मैं नजर उतारूंगी अपनी बच्ची की। फुप्पो, अब मिर्चों पर तो रहम करें। 2-2.5 मन मिर्चें तो जल चुकी होंगी अब तक। चुप, खबरदार जो हमारे बीच में बोली होगी। हाँ नहीं तो। अरे मेरी बच्ची तो पढ़ पढ़ के बिल्कुल पीली पड़ गई है। आरिफा, आज तो तू मेरे पास रहेगी ना? फुप्पो, वो क्या है कि अगर यहाँ रहूं तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इम्तिहान तो सर पे आ गया तो अब कैसी पढ़ाई? अम्मा, इम्तिहान सर पे हो तो पढ़ाई ज्यादा होती है। ये अलग बात है कि आरफा अपनी छुट्टियों का आखिरी दिन भी नथिया गली में गुजार कर आती हैं। तुम क्यों इतनी नाराज हो? अरे छोड़ो, इनको नाराज होने दो। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना। अम्मा, कोई मोहब्बत नहीं है इनको हमसे। रूही प्लीज। रूही, क्या हो गया है? हैं? चलो जाओ से लेकर आओ तुम, मैं नजर उतारूंगी बच्ची की। आप नजरें ही उतारती रहिए, और ये आपको नजर भरकर देखने की भी रवादार नहीं। ईमान से अगर मामू जान का घर ना होता तो मैं और आफ्ताब भाई आरफा के पास फटकते भी नहीं। अरे अरे अरे, पागल हो गई है क्या? पागल तो आप हो रही हैं, और ये आपको बना रही है पागल। रूही प्लीज, अब ये भी मत समझो कि मेरे मुंह में जबान ही नहीं। मुझे मालूम है कि आपके मुंह में कितनी लंबी जुबान है। आखिर आप इतनी बड़ी डिबेटर हैं। फूफो, समझा दे रूही को। अरे बेटे, बकने दो इसे। वैसे तुम्हें चाहती बहुत है, तुम नहीं आती हो तो सुलगती रहती है। मैं नहीं चाहती वाती इनको। आफ्ताब भाई कहते हैं कि मुनीर के साथ गाड़ी में मत बैठो, तो ये कहती है तुम और तुम्हारे भाई अपने काम से काम रखो। हाँ, ये बात तो है। अब पता नहीं ना कैसा लुच्चा लफंगा लड़का है। तुम मुझसे ये कहो ना कि बस से आया जाया करे। फुप्पो, वो इतना गरीब लड़का है कि उसके पास तो अक्सर बस का किराया भी नहीं होता। 2000 लड़के पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। तुम ऐसा करो कि लिस्ट बना लो किन किन लड़कों को लिफ्ट की जरूरत है। बदतमीजी मत करो रूही तुम। नहीं तो क्या कर लोगी? क्या बिगाड़ लोगी मेरा? बैरिस्टर की बेटी हो तो अपने घर में रहो। भाई, बड़े बैरिस्टर की बड़ी बेटी तो वो है, माशाल्लाह, खुदा रखे। भाई देखो ना, हम चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, मगर रहेंगे तो ठेकेदार के ठेकेदार। फुप्पो, खत्म करें ये सब बातें। न बैरिस्टरी और अफसरी इंसानों को बड़ा बनाती है, और न ठेकेदारी और मजदूरी छोटा। अब मैं बताती हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी जाकर क्या करती है। ये लड़के लड़कियों से ऐसी ऐसी अहमकाना बातें करती है कि मैं तो सुनकर वहशतज़दा हो जाती हूँ। बकवास मत करो, मैं कोई बात नहीं करती वहां जाकर। ना तो खुर्शीद भाई की साली से किसने कहा था कि नाना तो हमारे दुश्मन थे, मामू जान को जो कुछ पढ़ाया लिखाया है वो अनवार फूफा ने पढ़ाया है। मुझे तो यही मालूम था। तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम कुछ नहीं जानती, समझी? बस फूफो, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे वो बेटी, तौबा है, इतनी मुश्किल से वो आई थी मेरे पास, हद कर दी तुमने। अम्मा, अब तो समझ लो तुम, आफ्ताब भाई के लिए एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है, इन्हें तो बख्शो तुम। अरे कैसे बख्शूं? वो बख्शे तो बख्शे, मैं क्यों कर बख्श दूं? भाई मैं तो अपनी मेहनत वसूल करके रहूंगी। कितनी बार कह चुकी है छोटी खाला कि आरफा तो यहाँ आना ही नहीं चाहती। भाई ये छोटी खाला कौन सी कम है? वो अपनी तिजोरियां बचाने के चक्कर में खुद आरिफा को मुझसे दूर रखना चाहती है। अरे तुम्हारे झगड़ों में मेरे बच्चे का घर नहीं बसने का। एक नया झगड़ा। बस बस, अब ये टक टक बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ मैं। सारा दिन के सैर तमाशे के बाद इस तरह दनदनाती हुई आरफा बेगम घर में आती है जैसे छोटी तो नौकरों की भी नौकरानी लगी हुई है। सही कह रही हो तुम छोटी बेगम, ये आरफा बीबी का मिजाज अपनी समझ में तो नहीं आया। साहब भी डरते हैं उनसे तो। अरे डरे या मरे भैया, बंदी अब इस घर की गुलामी करने वाली नहीं है। अरे गुल्लू भैया, क्या मैंने पर्ची कटवाई है खिदमत करने की बहन भाई की? हैं? छोटी बेगम, अब तो तुम्हारे अपने अकाउंट में भी इतने पैसे हैं कि इससे बड़ी कोठी बनवा सकती हो। हाय हाय, क्या कह रहे हो गुल्लू भैया? बड़े अकाउंट की तो पाई पाई आरफा ने हिसाब करके वसूल कर ली मुझसे। और वो जो छोटे छोटे बैंकों में आपके अकाउंट खुले हुए, खाक भूबल खुले हुए हैं,
वो सब भैया ने धरवा लिए। अरे साल में 2 चक्कर लगाए इन्होंने लंदन और अमेरिका के, बाप बेटी ने। अरे गुल्लू भैया, हमारे पास क्या है, वही जो भैया हमारे नाम का देते हैं, बस। अरे वाह छोटी बेगम, तुमने तो ब्यूटी पार्लर वालों को भी पीछे छोड़ दिया, एक बाल सफेद नहीं है। अरे गुल्लू भैया, मेरे कौन से बाल सफेद हो गए हैं, एक आध बाल की क्या बात है, वो तो बच्चों के भी हो जाते हैं। हाँ, मेरे सर में सफेद बाल थे। अस्सलाम वालेकुम छोटी खाला। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब। आरफा तो घर पे है नहीं। जाती कहाँ है? 6 बज रहे हैं शाम के। अरे क्या बता भाई, हमसे तो यही कह के जाती हैं कि बड़ी की तरफ जा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सच बोलने के पहाड़ तो तौफीक मंजिल में खड़े हुए हैं। अबे गुल्लू, सच बताना, कहाँ जाती है आरफा? खालिद हुसैन, पापा से कह दे कि मैं घर आ गई हूँ। न सलाम न दुआ। अरे मिजाज ही पूछ लो तो पता चले कि हम भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। सलाम दुआ रिश्तेदारी, क्यों आ जाता है ये रोज रोज घर में? हम से मैं साथ हूँ तो ये चीजें भी बिखरी हुई हैं इधर। आफ्ताब, तेवर देखे थे? हम भी बड़े तीखे तेवर वाले हैं छोटी खाला। मैं क्या करूं? रिश्ते की बहन के कमरे का दरवाजा खटखटाए बगैर भी खोला जा सकता है, लेकिन मैं कुछ उसूल वाला आदमी हूं। आफ्ताब प्लीज, मैं बहुत सख्त थकी हुई आई हूँ। ये थकन, ये बदमिजाजी, ये तो पिछले 2-3 बरस से चली आ रही है मिस आरफा अहमद, खास तौर पे जब से तुम अमेरिका से वापस आई हो। मैं यही थकन उतारने की कोशिश कर रहा हूं। सीधी सादी गुफ्तगू तो आप कर ही नहीं सकते। दुआ करो कि गुफ्तगू के पेच खुलने ना पाए। सीधी गुफ्तगू करूंगा तो तुम कांप के रह जाओगी। और अगर मैंने पेश दर पेश लच्छेदार अहमकाना तर्ज गुफ्तगू अपनाया आफ्ताब साहब, तो आपको ये शहर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बस इतनी सी बात पर नाराज हो कि मैंने अपने 4 दोस्तों को यह बता दिया कि तुम मेरी मंगेतर हो। क्या बुरी बात की है मैंने? ये क्या मंगेतर फंगेतर की रट लगा रखी है आपने? तो चलो, फियांसी क्या देते हैं तुम्हें? जाएं आप मेरे कमरे से बाहर, प्लीज जाएं आप। वो क्या लगता है तुम्हारा जिसके साथ तुम पिछले 10 दिन से घूमती फिर रही हो? अच्छा, तो अब समझी कि ये फरहत के साथ घूमने का ताना दिया जा रहा है हमें। आफ्ताब साहब, फरहत मेरा क्लास फेलो और पापा के बेहतरीन दोस्त मरहूम मुसरत मिर्जा का बेटा है, समझिए आप? शजरा, नहीं पूछ रहा हूं, क्या लगता है वो तुम्हारा? आवाज नीची करके बात करें मुझसे। तुम मुझे समझ नहीं रही हो आरफा। आप जैसी खुली चीज को समझना क्या मुश्किल है मेरे लिए। सबूत है ये फटीचर मैगजीन, आपकी इस फटीचर सोच का। तो ये है मिस आरफा के गुस्से की वजह। मेरी बिन्ते अम, माय कजिन आरफा के नाम, बिन्ते अम चाहने वाला था। किसने इख्तियार दिया है आपको कि आप अपनी शायरी मेरा नाम लेकर छापते फिरे? मेरे इतने पुराने इख्तियार को अब कौन चैलेंज कर सकता है?
मामू जान का दिया हुआ इख्तियार है ये इख्तियार मेरा है। बता दूं मामू जान को क्या कह रही हो तुम? मैं खुद बता चुकी हूँ, आप क्या बताएंगे? अगर सचमुच तुम उन्हें बता चुकी हो तो मैं अंदाजा कर सकता हूं कि उन्हें कितना दुख हुआ होगा। आप बहुत सबके साथ तरह तरह के जहर पीते रहे हैं, ये भी बर्दाश्त कर ही लेंगे। एक बात बताता चलो मिस आरफा अहमद तुमको कि जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही। आप अपना अच्छा सोच लें, यही काफी होगा, समझे आप? सोचूंगा मैं, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहीं जाने का इरादा है? अम्मी नई महबूबों की तरफ जा रहा हूँ। कितनी दफा उनका और रूही का फोन आ चुका है। देखो बेटा, तौफीक भाई की वजह से मैं खामोश हो जाती हूँ, वरना उस घर में तुम्हारा आना जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मी उनके खानदानी झगड़ों से हमारा क्या मतलब है? बचपन से मैं, आरफा और आफ्ताब कितना साथ रहे हैं। ये तो खैर सही है, लेकिन देखो नईमा बेगम अगर तुमसे किसी अंदाज में आरफा का जिक्र करें, तुम कुछ मत कहना। मामा बच्चा तो नहीं हूं ना, तो फिर मैं जाऊं? ओके जाओ, मगर खाने। तुम भी कमाल करती हो, सारा काम खराब करके रख दिया है। क्या हुआ भाई? ये कबाब अभी से तलवाने की क्या जरूरत थी? तुम इतनी देर के बाद आई हो ब्यूटी पार्लर से, अब मुझे कोई इल्हाम हुआ है कि कब तले जाएंगे कबाब? क्रीम रोल भी बाहर निकाल के रख दिए, सारी क्रीम बह रही है। देखो भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ रखे थे कहाँ नहीं रखे थे। हाँ खामखा के वास्ते। अम्मा तुम्हारी जहालत में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। वाह भाई वाह, एक तुम ही रह गई थी जहालत का ताना देने के लिए, तो आज तुमने भी दे दिया। भाई फर्क क्या आ रहा है? तुमने सारा घर सर पे उठा के रख दिया, जैसे कोई फर्क ना हुआ, कोई शहजादा हो गया कहीं का। अम्मा अम्मा फरत आ गए। उफ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अम्मा आ गए। तुम रूही हो ना? और कौन हो सकती हूँ? भाई माशाल्लाह, कहाँ गई वो चूरन चाटती हुई बिल्ली जैसी लड़की जिसकी नाक पर चूरन जम जाता था? अल्लाह फरत, तुमको कितनी पुरानी बातें याद है। वैसे चाट का चूरन मुझे अब भी पसंद है। अच्छा, तुम भी तो। भाई क्या करें, 12 बरस बाद देखा है ना, कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ, आफ्ताब है घर पर? उन्हें मालूम ही नहीं कि तुम आ रहे हो। अच्छा, कहाँ? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा शहजादा बेटा निकला है हमारा फरत। सलाम बड़ी। जीते रहो बेटे, जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी माँ का कलेजा ठंडा रखे। वाह मियाँ वाह, 8 दिन हो गए तुम्हें आए हुए और आज सूरत दिखा रहे हो तुम। माफी चाहता हूँ बड़ी फुप्पो, इन पिछले 8 दिनों में सिर्फ 2 बार आरफा के साथ कार में बैठ के थोड़ी सी शॉपिंग जरूर की है। आप तो जानती है ना, पूरे 3 बरस बाद अम्मी की सूरत देखी है। हाँ ये तो है। वो आरफा नहीं आई? आरफा? हाँ, वो दरअसल वो आरिफा को तौफीक मियाँ के साथ कहीं जाना था। अच्छा 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 अच्छा। भाई खड़े क्यों हो मियाँ, बैठो तो सही तुम। लो फरत, ये तुमने हमारी रूही को देखा? अरे फुप्पो, मैं तो पहचान ही नहीं सका। भाई माशाल्लाह। लो हद हो गई, तुम्हारे आने की खुशी में मैं ये पूछना तो भूल ही गई, तुम्हारी अम्मी नहीं आई साथ? अम्मी को बुलाया था आपने? लो हद हो गई, तुम्हें बुलाऊंगी और तुम्हारी अम्मी को नहीं बुलाऊंगी। मैं भाई, ये तो तयशुदा बात थी कि तुम आओगे तो अतिया तुम्हारे साथ जरूर आएंगी। अरे फुप्पो, ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप इस तरह सोचती हैं। दरअसल अम्मी का ख्याल था कि आपने सिर्फ मुझे बुलाया है। नहीं बेटे नहीं, ऐसा हो सकता है बेटे को बुला ले और माँ को ना बुलाएं। बेटा इतने भी अंग्रेज हम नहीं। रूही तुम ऐसा करो कि चची को टेलीफोन करो। रूही रहने दो। फुप्पो दरअसल अम्मी को कहीं बाहर भी जाना था। अच्छा, तो ये कहो ना कि उन्हें कहीं और जाना था। लो भला बताओ, हम मिस्कीनों पे खामखा का दोष कि हमने नहीं बुलाया। अरे फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्ताब भाई आ गए। तो गोया फरहत साहब आ गए।
खाना खाएंगे। मुन्ने खाना लगा दो। फरहत साहब आए क्या? अरे आफ्ताब। हेलो, हाउ आर यू फरहत? कैसे हो? तुम कैसे हो? फाइन थैंक यू आफ्ताब। यार कल सड़क पर तुम्हें इतनी आवाजें दी लेकिन तुम अपनी धुन में निकलते ही चले गए। अच्छा, धुन रहा हूँगा अपना सर। क्यों भाई, ऐसी कौन सी परेशानी है? परेशानी कोई नहीं, तुम बैठो। हाँ तो ये बताओ कि तालीम मुकम्मल हो गई तुम्हारी? हाँ दोस्त, खुदा का लाख लाख शुक्र है, अम्मी के सामने शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ी। और अब क्या करने का इरादा है? आप तो भाई जॉब भी मिल गई है फरहत को। अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कहाँ? फारसी तो सीखी नहीं लेकिन तेल के कारोबार को समझने लगा हूँ। तेल की तलाश में सरगर्दा एक बाहर की फर्म में नौकरी मिल गई है मुझे। अच्छा, लगता है बड़ा ठीक ठाक हाथ मारा है। मुसरत अंकल की अफसरशाही मदद कर रही होगी, वरना कौन पूछता है यहाँ किसी को। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी मुलाजमत तो अमेरिका में रहते हुए पक्की हो गई थी। अरे अफसर मुर्दा हो तब भी बड़ी दूर तक पहुंच रहती है उनकी। रोही भाई, हमारे दोस्त फरहत साहब आए हैं, कुछ इनकी खातिर मदारात भी की या नहीं? खातिर क्या होगी, इतनी बार फोन किया है तो मुश्किल से आए हैं फरहत। मुश्किल कैसी भाई, मैं तो बहुत आसानी से आ गया हूँ। वैसे चीफ, कार बड़ी जबरदस्त है तुम्हारी। बाहर से साथ लाए हो क्या? दोस्त यहाँ क्या नहीं मिलता। हाँ वैसे ये भी ठीक कहते हो, लंबी कार से लेकर खुद कार तक हर चीज बहुत आसानी से मिलती है। साहब जी, खाना लग गया है। आइए जनाब फरहत साहब, खाना तैयार है। चलिए। फजलबाज साहब, आप तशरीफ लाए, इतनी जहमत की, लेकिन मैं किसी के खिलाफ किसी तरह की रिपोर्ट लिखवाना नहीं चाहता। फरहत बेटा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? अजीब लड़का है भाई, जब तुम पहचान रहे हो उस लड़के को जिसका नाम अख्तर है तो आखिर बता क्यों नहीं देते कि तुम कैसे जानते हो उसको? और क्या? अंकल आप किस को पकड़वाएंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। और कजलबाज साहब, मेरा तो अपना ख्याल है कि ये सब कुछ किसी गलतफहमी की बिना पर हुआ है। बड़ी खतरनाक किस्म की गलतफहमी थी फरहत साहब। कजलबाज साहब, किसी के पास ऊंची हवेली है तो किसी के पास छप्पर तक नहीं है। घुटन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मुझे क्या पहुंचता है कि जहां सैकड़ों लोग बस के इंतजार में खड़े हों, वहां मैं 7-8 लाख की गाड़ी सड़कों पर दंदनाता फिरूं। बहुत खूब फरहत साहब, जीने की बातें करो। कितने नौजवान होंगे इस शहर में जो आपकी तरह सोचते हैं, मगर एक बात का ख्याल रहे, मारने वाले कोई गरीब आदमी नहीं थे, मोटो नशी थे। देखो फरहत मियां, तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है, मगर एक बात याद रखो कि मुजरिमों की जानबूझकर पर्दापोशी करना माशरे में सख्त शर्मिंदा किया है तुमने मुझे आज। अम्मी, थोड़ी सी शर्मिंदगी उठा लेने में जो फायदा है वो उस नुकसान से 100 गुना बेहतर है जो रिपोर्ट लिखवाने से उठाना पड़ता। आज मेरी तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। और मैं भी पिछले 15 दिनों से फरहत ही को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा अपने बारे में ये फैसला है मिस आरफा अहमद कि सबको अच्छी तरह समझ भी रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। फरहत, आप अकेले कार में निकलने के ख्याल छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। वाह फरहत, अब तो मैं भी डर गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फरहत से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। आंटी, ये अपने सबसे बड़े दुश्मन तो खुद हैं। अच्छे भले अमेरिका में थे आप, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अरे अम्मी, वहाँ अमेरिका में यहाँ से ज्यादा खतरनाक वारदातें होती हैं। अच्छा बाबा, अच्छा, चलो तुम लोग आइए मिस आरफा अहमद, तशरीफ रखिए। रियली ये बहुत अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं सब लोगों का। हाँ, अब्बू की वफात के बाद मेरी माँ ने रेजा रेजा जिंदगी को चुन चुन कर जोड़ा है। वाकई बहुत अजीम औरत है, बहुत अच्छी। यस, शी इज अ ग्रेट वुमन। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये तुम्हारे आधे चेहरे पर खुली किताब की तरह 2 आंखें हैं ना, ये सब कुछ बता देती है। इन आंखों से तो मैं खुद भी बेजार हूँ फरहत। वाइड एंगल लेंसेस,
जो ना देखना चाहूं वो भी दिखाई दे जाता है। अरे ऐसी क्या परेशानी है आरफा, मुझे तो बताओ। फरहत, तुम बड़ी फूफू के घर क्यों गए थे? तो ये किस्सा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अम्मी कहती हैं वहां जाओ तो आरफा की कोई बात ना करो, तुम कहती हो कि वहां क्यों गया था। आरफा, बचपन से मैं, तुम, आफताब, रूही कितना साथ रहे, और फिर यह कि रूही ने मुझे खुद फोन करके बुलाया था। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो नहीं जाऊंगा वहां, लेकिन आज मुझे तुम ये बता दो कि ये किस्सा क्या है। कुछ हो तो तुम्हें बताऊं ना फरहत। ये तो हाथों पर खींची चंद अनजानी लकीरें हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते मैं खुद भी थक गई हूं। कहां जा रही हो? बताए ना छोटी खाला आप अम्मा को, परसों कितनी बदतमीजी की है आरफा ने मेरे साथ। अरे और क्या आफ्ताब, 1000 बार इनको समझाया है कि आरफा के जहेज जोड़ने के किस्से पे लानत भेज दें, मानती ही नहीं है। बस बीबी बस, तुम तो फौरन अपने मतलब पे आ जाती हो हमेशा की तरह से। अरे भाड़ में गया आरिफा का जहेज और चूल्हे में गया फूफी भतीजी का रिश्ता। मैं कहती हूँ उसकी जुर्रत कैसे हुई उसने मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी की। बीवी मैं मान ही नहीं सकती हूँ, जरूर इस घर में कोई है जो उसे मेरे और आफ्ताब के खिलाफ भड़का रहा है। मैं नहीं भड़काती किसी को, और खबरदार जो इस झगड़े में तुमने मुझे घसीटा होगा, समझी? आफ्ताब देख लिया इस घर में तो बात करनी भी मुश्किल हो गई है तो बीवी, क्या आसमान पे से फरिश्ते आ रहे हैं भड़काने के लिए? अरे वो बालिश भर की छोकरी, उसकी इतनी लंबी जबान, उसकी इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे से कहे कि कमरे से निकल जाओ। अरे अपने आपे में रहा करो बड़ी, जब आती हो तौफीक मंजिल या तो अपने मतलब से आती हो या मुझ पे धाड़ती हुई आती हो। अरे ये बात तो मेरी हो रही है, आप दोनों क्यों झगड़ने बैठ गई? अरे बेटा, झगड़े की जड़ तो मेरी मुट्ठी में है। ये मेरी सगी बहन, ये मालकन बनी बैठी है इस तौफीक मंजिल में, और इसी घर में मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ साजिशें परवान चल रही हैं। वाह छोटी वाह। देखो बड़ी, मैं कह रही हूँ मैं नहीं वरगलाती आरफा को। क्यों? तुमने आरिफा से ये नहीं कहा था कि ये बड़ी आए दिन मुझसे पैसे मंगवाती रहती हैं, और तुम जरा अपने जेवर और सामान का हिसाब किताब रखना। वाह बीवी, किस महारत से मेरे खिलाफ आरिफा के दिल में तुम जहर भर रही हो। अरे वाह, मुझे भैया को हिसाब नहीं देना होता क्या? अरे मैं सब समझती हूँ तुम्हारे हिसाब किताब को, ये मत समझना तौफीक मंजिल से दूर रहती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है। खुदा को नहीं देखा मगर अकल से पहचाना है। अरे वो बच्ची, वो जो बड़ी फुप्पी के बगैर निवाला न तोड़े, जिसे मैंने कलेजे से लगा के पाला हो, वो मेरे और मेरे आफ्ताब के खिलाफ जाएगी। अरे तो जाओ ना, आरफा से खुद पूछ लो कौन कौन भड़काता है उसे। मेरा सर खाए जा रही है। नहीं, ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा। मैं मामू जान के पास खुद जाता हूँ अम्मा। नहीं बेटा नहीं, उसके पास मत जाना, मेरे भाई को कुछ मत बताना। अरे उसका तो कलेजा फट जाएगा। इस हवा में भी ना रहना बड़ी। भैया अब वो भैया नहीं रहे जो पहले थे, उनको वरगलाने वाले नए नए लोग पैदा हो गए हैं। इसी तौफीक मंजिल में आरफा रात दिन ऐसी जिल्लत करती है मेरी कि अगर तुम्हें बताऊं तो होश उड़ जाए तुम्हारे। मालूम है क्या कहती है? उसकी माँ को मारने में हम दोनों का हाथ है, अंजुम को तलाक दिलवाने में हमारा हाथ है। अम्मा बस मुझे जाने दो अब तुम। नहीं बेटा नहीं, देख ले बच्चे, इस घर में कैसी बगावत हो रही है हमारे खिलाफ। ठीक है, बस सही है, आज तौफीक मियां से मैं खुद फैसला करा के जाऊंगी। ये की है ना आपने बात 16 आने दुरुस्त। निकाह के 2 बोल हो जाएं बैरिस्टर साहब की बेटी से तो फिर मिजाज ठिकाने लगा के रख दूंगा। सचमुच अम्मी? बिल्कुल सच। देखा आपने उसको? ओ, मैं भी कितनी पागल हूँ, वो तो आप ही की बेटी है। अम्मी, नाम क्या है उसका? उसका नाम है आरफा। आरफा? मैं उरूसा, वो आरफा। पर आपने उसको पापा के पास क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि तुम्हारे पापा बिल्कुल अकेले रह जाते। अम्मी क्यों छोड़ा आपने उसको? क्यों छोड़ा बताए ना। अरे बता तो दिया। देखिए ना, मैं
मैं कितनी बोर होती हूँ। अगर मेरी कोई बहन मेरे साथ होती तो आप कितने भी दिनों के लिए बाहर चली जाती ना, तो मैं आराम से खुश खुश उसके साथ रहती। लाली माँ, मैं सदके बेबी, अस्पताल नहीं जाना, इलाज नहीं करवाना। उसको कुछ नहीं हुआ बेगम साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाली माँ, मेरी एक बहन भी है, उसका नाम आरफा है। आपने आज बता दिया इसको बेगम साहब? हाँ लाली माँ, आज मैंने इसे बता दिया कि इसकी एक बहन भी है। मेरी बहन भी है, मेरी आपा भी है, फातिमा की आपा की तरह, मेरी सहेलियों की आपा की तरह मेरी भी आपा है। अम्मी, मुझे अपनी आपा से आज ही मिलना है। अम्मी प्लीज आप ऐसे करें, मुझे मेरी आपा से मिलवा दें आज। आप पापा से बोले, आप उनसे बात करें। मैं अपनी आरफा आपा से मिलना चाहती हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है। 20 बरस गुजर गए साहब आपकी खिदमत करते हुए। कमाल ही दिन हुआ, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपको कभी इस घर से कब कुछ मिला ही नहीं हो। नहीं साहब, तौबा है मेरी तौबा, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब तक मुंशी साहब ऑफिस से तनख्वाह देते थे तो तनख्वाह वक्त पर मिल जाती थी। अच्छा ठीक है, मैं छोटी बीवी से बात करूंगा, आप जाएं। गुल्लू, तुम छोटी बीवी को मेरे पास भेजो और आज का अंग्रेजी का अखबार लेते आना। जी वो अखबार नहीं आया क्या? नहीं आया तो है, मगर वो आरफा बीबी के कमरे में है और अच्छा ठीक है, तुम छोटी को मेरे पास भेजो। बरस रही है, तप रहा है किचन तो तुमने अपनी मर्जी से अपनी पसंद से बनवाया है, तो इसके बावजूद तुम जाके पुराने बावर्ची खाने में क्यों जाके अपने आप को खपाती हो? अरे भैया, वो नए किचन में ये नौकर चाकर बहुत गंद करते हैं और आज तो मैं खुद खाना पका रही हूँ। खुद खाना पका रही? मगर क्यों? ये तो तुम्हें खाना पकाने की जरूरत क्या है? गुल्लू जो मौजूद है। अरे भैया, आज आप घर में मौजूद हैं, ये मुमकिन है कि मैं आपके लिए नौकरों से खाना पकवाऊं? अच्छा बैठ जाओ छोटी। वो हांडी चूल्हे पे रखी है भैया। हांडी गुल्लू देख लेगा, तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो कचूरी, मुझे बात अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मगर अब नौकरों को भी तुमसे कुछ शिकायत है। ओह, अरे भैया, आप भी नौकरों की बातों में आ रहे हैं। अरे ये 4-4 दिन नागे करते हैं, बर्तन तोड़ते हैं और तनख्वाह इन्हें पूरी चाहिए, तनख्वाह नहीं कटवाएंगे। सब जानती हूँ, दीनू आया होगा आपके पास। छोटी, दफ्तर में अब उतना काम नहीं रहा जितना 15 साल पहले होता था, मगर दफ्तर आज भी खुलता है और दीनू बिला नाहम आ जाके सफाई करता है। वो आज तक कभी गैर हाजिर नहीं हुआ है। तो हाजिरी यहाँ मेरे पास लगवाए ना। अब मुझे इल्मे गैब तो आता नहीं है कि मैं जान जाऊं कि आया हुआ है। घर में तो फटकता नहीं है सारा सारा दिन। छोटी, अब ऐसे काम नहीं चल सकता है। बहुत सी रुसवाइयां बर्दाश्त कर चुका। तुम क्या चाहती हो? इन्हीं नौकरों की नजरों में मुझे जलील करवाना चाहती हो तुम? और कान खोल के सुन लो एक बात अच्छी तरह से, तुम्हें किसी मुलाजिम की तनख्वाह काटने का कोई हक नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्या ये आप मुझसे कह रहे हैं भैया? आपकी पाई पाई के लिए मैंने अपनी रातों की नींदें हराम की है और आप मुझसे ये कह रहे हैं? अच्छा बस करो ये रोना धोना, बहुत हो चुका है। रोना तो मैं बचाऊंगी। आखिर क्या समझ रखा है आपने मुझे? नौकरों के भी नौकरानी बना के रख दिया है। नहीं होता मुझसे आपके घर का हिसाब किताब। थे आप अपनी बेटी को, जवान जान लड़की है, हिल के पानी तक नहीं पीती है। तुम जाओ अंदर, कमरे में जाओ। अंदर जाकर क्या करूंगी पापा? हाँ अगर आप कहते ही हैं तो कानों में रुई ठूस लेती हूँ मैं। ठूस लो कानों में रुई, इसको तो मेरी आवाज तक से नफरत है। कैसा मनहूस दिन था जब अम्मा मुझे अकेला छोड़ के इस कोठी में खुद मर गई। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई पापा। ब्लैकमेलिंग की बच्ची,
अभी बताती हूँ तुझे। आरफा तुम अंदर जाओ। माथे पर शराफतों का शजरा नहीं लिखा होता पापा, इंसानों के रवैये साबित करते हैं कि वो शरीफ हैं या कुछ और। क्या कह रही है? चलो तुम अंदर जाओ ना। क्या माना? तौफीक अहमद कि तुम्हारी कानूनी किताबों से इंसानी हुकूक के तमाम हर्फ मिट जाएंगे। तुम पनाह मांगोगे और तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। ये वही लड़की तो नहीं जो तुम्हें बस स्टॉप तक रोज छोड़ के जाती थी? जी 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 बिल्कुल वही दादी। पता है क्या हुआ, आज जब मुझसे मिली ना तो उसने चुपके से मेरी नोटबुक में एक लिफाफा रख दिया और कहने लगी कि आज बस में जाओ और खत खोल के पढ़ लेना। अच्छा दादी, उसमें से खत निकला, उसमें लिखा था कि कोई सवाल जवाब मत करना और मोटरसाइकिल खरीद लो, और पूरे 35,000 रुपए उसमें रखे हुए थे दादी। अरे बेटा, उसने तो तुम्हारे साथ नेकी कर दी, लेकिन तुमसे तकल्लुफन इतना भी नहीं हुआ कि ये कह सकते कि तुम बस में भी सवारी कर सकते हो। दादी छोड़े ना, कौन पैसे वापस करता है आजकल के दौर में, और उसके पास क्या पैसे की कोई कमी है? या अल्लाह, हमारी गैरतों और शराफतों को क्या हो गया है। अरे ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल किसकी है मुनीर ये? अरे छोड़े अम्मा, दादी ने तो मेरा दिल ही खराब कर दिया। ये दादी तो हमने पाली ही दिल खराब करने के लिए। जुबान संभाल के बात करो। अरे क्या कहा था इन्होंने, बताओ मुझे। जाने देना अम्मा, जाने दें, और दादी शायद ठीक ही कह रही थी। क्या शायद बकरा है? बताता क्यों नहीं मुझे कि क्या बकवास हो रही थी यहाँ पे? अरे नसीहत तो मुझे भी कर चुकी है कि बड़े बड़े लोगों की दोस्ती से रोको मुनीर को। जाने दे माँ, मत बढ़ाएं झगड़ा। अरे बताता है ये लगाऊं दो हाथ। अरे मौला, उठा ले तू मुझे। जवान बेटे से गुफ्तगू की ये अंदाज, और शौहर पैर की जूती है ना। तुम्हारा बेटा मेरे पैर की जूती? अरे ये तो मेरी शराफत है जो मैं निभा रही हूँ। 2 दिन को अपने अब्बा के घर जाके बैठ जाती ना तो ढूंढता फिरता सारे जमाने में बेटा तुम्हारा। माफ कर दे शगुफ्ता, माफ कर दे। इनकलाब के थपेड़े सहते सहते आधी सदी बीत गई और मेहरुन्निसा रवायतों की पोशीदा दीवार के साथ चिमटी हुई वैसे ही खड़ी है जैसे अम्मा हवेली से जुदा होते हुए दीवारों से चिमट के रोई थी। अरे तुम्हारे माजी का मुंह काला और हाथ पैर नीले। हवेली और रवायतों की बातें सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए। एक किलर की अम्मा और बातें सुनो तो वाजिद अली शाह की। बताना होगा मुनीर, क्या कहा था इन्होंने? अरे क्या मुसीबत कर दी आपने। आरफा ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मुझे पैसे दिए थे और दादी कह रही थी कि अगर मुझ में गैरत होती तो मैं उसके पैसे वापस लौटा देता। ओहो, तो गैरत का सबक पढ़ा रही थी दादी हुजूर हवेली वाली। अरे जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुन